अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे कहते हैं नाज़ो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की खुशियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ आगे बढ़ती हूँ। वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी न्यू ब्रांड रेसिपी में। मैं बनाने जा रही हूँ मिल्की ब्रेड। यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मेरी आप बड़ी वीडियो भी इसकी देख सकते हैं, दूसरे चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो है मैंने यहाँ 3 अंडे लिए हैं और इनको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ठीक है। ये जापानी स्टाइल में मिल्की ब्रेड में बनाने जा रही हूँ, होममेड। और यहाँ जो दूध मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। हल्का सा गर्म होना चाहिए। और साथ में यहाँ मैंने इसके अंदर ले लिए हैं 3 स्पून रेगुलर ईस्ट के, इंस्टेंट ईस्ट है ये। और साथ में शुगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और नमक ऐड कर दूँगी थोड़ा सा। अभी मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और ये मिल्क पाउडर है, ठीक है। ये वाला साशा आपने इस्तेमाल करना है। मैंने 2 मिल्क पाउडर इसके अंदर ऐड किए हैं। और अभी ये जो है ऑल पर्पस फ्लोर, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसको कंटिन्यू हमने थोड़ा सा ऐड करके हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, ठीक है। ये जी अभी मैं इसको रख दूँगी रेस होने के लिए। ये रेस हो चुका है मेरा। और अभी हम इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि ब्रेड जो है वो बिल्कुल अच्छी बने, इसमें एयर बबल्स ना हो और अच्छे तरीके से बन जाए, ठीक है। थोड़ा सा ऑयली हैंड जो है वो थोड़ा सा ग्रीसी कर लें ऑयल के साथ। और ये मैंने पैन जो है वो मैं ग्रीस कर रही हूँ। अच्छा जी, ये मेरे रेडी हो चुकी है। अभी मैं इसको 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से रेज़ हो जाए। अच्छा, ये आटा था थोड़ा सा ना, डो ज़्यादा थी, ये कवर बंद नहीं हो रहा था तो मैं ट्राई कर रही थी लेकिन ये ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको बग़ैर बंद किए ही फिर इसको कवर दिए मैंने इसको बनाया। और अभी ये बिल्कुल रेज़ हो चुकी है और अभी इसके ऊपर मैं एग वॉश कर दूँगी। इससे ज़रा कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन आएगा। अभी फिर मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। अगर बंद कर दें ज़बरदस्ती तो वो अंदर से कच्ची भी रह जाएगी, ठीक है। ये रेडी हो चुकी है क्योंकि इसमें डो ज़्यादा थी और पैन थोड़ा छोटा है। अभी हम इसकी कटिंग करके देख लेते हैं। ये देखें, और कटिंग से पहले इसको 1 घंटा हमने ज़रूर रखना है, रेस्ट देना है ज़रूर, वरना ये बिल्कुल मतलब जब हम कटिंग करेंगे ना तो इसकी कटिंग बिल्कुल सही नहीं होगी। मेरे पास भी नाइफ़ नहीं थी कटिंग वाली। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ये मैंने बनाई है जी